मिला। बहुत परेशानी है भैया, हम बहुत परेशानी, एक साल गाँव में बैठ के रहे, बेरोजगारी परेशानी देखते आए यहाँ पर 15 दिन के बाद हम फिर बेरोजगारी होके जा रहे। बिहार 2005 में भी देश का सबसे गरीब राज्य था और आज भी बिहार देश में सबसे गरीब राज्य। ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए। जो सरकारी है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। Not get a job in his own field because there are no industry। कोई भी किसी भी तरीके का रोजगार मिला हो या कुछ आपने कोशिश की हो? कोशिश किए हैं पर रोजगार मिला नहीं है अभी तक, कोशिश में तक है। क्या आप जानते हैं बिहार में लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि सरकारें यही चाहती है, और जब गरीबी कम होगी तो गरीबी आधारित योजनाएं भी कम होगी, और जब गरीबी आधारित योजनाएं कम होगी तो इन सरकारों के पास गरीबों का फंड लूटने का विकल्प भी कम होगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे किसी भी नज़रिए से समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर शिक्षा की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर 69.83% है, जो कि भारत के सबसे कम शिक्षित राज्यों में से एक है। लेकिन हर साल यूपीएससी का एग्जाम हो या आईआईटी का, उसमें से टॉप 10 के अंदर बिहार के लोगों का ही नाम देखा जाता है हेडलाइन में। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की है, जैसे बच्चों को भोजन देना, हाई स्कूल के बच्चों को साइकिल देना, खासकर अगर वह स्कूल से दूर रहते हैं तो 10th और 12th पास करने के बाद वाले स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। बिहार को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। बिहार में बिहारी लोग नौकरियों और उद्योगों की मांग कर, ये सभी बहस और मांग दूसरे शहरों में रह रहे श्रमिकों की समस्या को देखते हुए शुरू हुई। 22 लाख से अधिक बिहारी लोग हैं जो दूसरे शहरों में रह रहे, उनमें से ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट पर चर्चा करना चाहूँगा, जैसे क्या बिहार में उद्योगों की कमी है, और अगर उद्योगों की कमी है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, जब भी आप स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से स्मॉल या मीडियम बिजनेस को चलाने के लिए सरकार से कुछ पैसों का हेल्प लेने जाओ तो वो कहते हैं हम पैसों तो दिलवा देंगे लेकिन इसमें कुछ खर्चा लगेगा, और छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोगों को यह करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। जब हमारे पास बेहतर खाद्य उद्योग है तो बिहार अभी भी हरियाणा और पंजाब से अनाज क्यों खरीद रहा है? किसी भी अन्य राज्य की तरह सरकार अपने चावल मिलर से चावल क्यों नहीं खरीदती है? जैसे यूपी, पंजाब आदि राज्यों में सरकार सीधे अपने किसानों से अनाज खरीदती है। बिहार सरकार पंजाब से चावल अरवा मंसूरी खरीदती है। पंजाब के मिल मालिक बिहार से अरवा मंसूरी धान खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार के उद्योग सरकार की मूर्खतापूर्ण खरीद नीति के कारण बिहार की जनता पीड़ित है। पंजाब के मिलर्स भी बिहार से बहुत कम कीमत पर अरवा मंसूरी खरीदते हैं। क्या आपको पता है पंजाब की अधिकांश चावल मिल बिहार में जो धान उगाया जाता है उसी के कारण चल रही है, और यही पंजाबी मिलर FCI को ज्यादा दामों पर अरवा मंसूरी चावल बेचते हैं। और सरकारी मूर्खता के कारण बिहार सरकार पंजाब से चावल खरीदती है। जाति आधारित विविधीकरण बड़े पैमाने पर है और बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए यह एक ट्रेडमार्क उपकरण है। बिहार उचित परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर गुणवत्ता वाले फसल उगा सकता है। बिहार के पास खनिज संपदा नहीं है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं। बिहार की भूमि बहुत उपजाऊ है और यह कृषि आधारित उद्योगों के लिए बहुत ही अच्छा है। बिहार में शायद ही कोई बड़ा उद्योग होगा पावर प्लांट को छोड़कर। बिहार में कोई दूसरे स्टेट के लोग बिजनेस या इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोगों और सरकार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेस करप्ट हो चुके हैं और जब तक आप किसी ऊंचे पद वाले अधिकारी या नेताओं को पैसे नहीं देते हैं तब तक आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है जिसके आप हकदार होते हैं। प्रक्रिया में इस हद तक देरी कर देते हैं कि आप अपना बिजनेस को बंद करने के कगार पर आ जाते हैं। फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, इन विभागों से निपटना, लाइसेंस प्राप्त करना एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से इन विभागों से हो जाए तो इसके लिए सरकार ने एक कीमत निर्धारित करके रखी है। ये कहते हैं कि इतने पैसे दोगे तो आपका काम इतने दिनों में हो जाएगा। अगर फिर भी बिहार में आप किसी तरह से बिजनेस या इंडस्ट्री खोलने में सफल हो जाते हैं तो बिहार के लोकल लोगों द्वारा पैसे वसूले जाते हैं और नहीं दिए जाने पर डराया जाता है, धमकाया जाता है। लोगों की मानसिकता व्यवसाय समर्थक में नहीं है बल्कि केवल सरकारी नौकरी के बारे में ही सोचते हैं। जब हम बिहार में कोई इंडस्ट्री को देखते हैं तो यह नामात्र देखने को मिलता है कि कोई इंडस्ट्री में 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। बिहार गन्ना का 5वां सबसे अधिक उत्पादक राज्य है और उसमें से सिर्फ 29 चीनी मिले हैं, और दिलचस्प बात तो यह है कि 29 में से सिर्फ 9 ही चल रही है। बिहार में बड़ी संख्या में लीची, आम और अन्य फलों को उत्पादन किया जाता है, फिर भी बिहार में कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई नहीं।
जब हम किसी आईटी कंपनी को देखते हैं तो बिहार में एक सिंगल हेड ऑफिस नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी को दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। इसके लिए वर्तमान सरकार को दोष देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो राज्य में उद्योग को स्थापित करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। नीतीश जी ने शिक्षा में काम किया, साइकिल बांटी, पोशाक बांटे, बच्चों को स्कूल तक भी पहुंचाया। लेकिन यह भी सच है कि उन्हें 17 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें उद्योग स्थापित करने में बड़ी सफलता नहीं मिली है। नीतीश कुमार के सरकार ने सड़क, पुलों, फ्लाईओवर, रिंग रोड और हर घर तक बिजली पहुंचाने में सफल रही। हर घर में बिजली पहुंची है पिछले 10 साल में, लेकिन उन्हें इस पर और काम करने की ज़रूरत है। जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब क्षेत्रों में कुछ खास विकास देखने को नहीं मिला है। बिहार के उद्योग में कमी कारण पिछली सरकारें, मुख्य रूप से लालू यादव की सरकार ने, जब 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह एक वित्त मंत्री थे और उन्होंने ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण का एक नया सिद्धांत दिया था, जिसके बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार ने नए उद्योगपतियों को अपने राज्य में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए न्योता भेजा था। लेकिन बिहार सरकार उस समय जाति की राजनीति करने में लगी हुई थी। इसी दौरान कई घोटाले पाए गए और फिर भी उस सरकार को 3 और कार्यकाल मिल गए। लालू यादव की सरकार में राज्य में एक भी प्लांट नहीं लगा पाए। उनकी खराब प्रदर्शन के कारण राज्य में अपराध बढ़ना शुरू हो गए थे। अपहरण और रंगदारी एक ऐसा उद्योग बन गया था जिसमें बिहार के लोग शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये सभी बिहार की नकारात्मक छवि के कारण बिहार में कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने से डरते हैं। और एक दूसरा कारण यह भी है कि राज्य का बंटवारा इस समस्या को बढ़ाता है। वर्ष 2000 में हमारे सभी खनिज और कोयला खदान क्षेत्र बिहार से काटकर झारखंड को दे दिए गए और बिहारी लोगों की कुछ ऐसी भी बुरी मानसिकता है कि वो अपने गांव में काम नहीं करना चाहते। अगर कोई व्यक्ति उन्हें बोलता है कि अपने गांव में मजदूरी करो, लेकिन वो गांव में नहीं करते और उसी काम को वो दूसरे शहर में जाकर करने में अच्छा फील करते हैं। ऐसी बुरी मानसिकता से बिहार के लोगों को आगे निकलने की ज़रूरत है। हमारी संस्कृति में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की स्वीकृति है। जब कोई एक व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, गरीबी से निकलना चाहता है, तो 10 और लोग उसे नीचे गिराना चाहते हैं। यह एक गरीब क्षेत्र की सामान्य विशेषता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह गरीबों की एक प्रकार से संस्कृति है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर आपसे रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ जो आपसे जुड़ा होगा।